पंजाब में एक जालमाना कानून बनाया जा रहा है। उस कानून के तहत साफ़ी बहुत सारे कह रहे हैं कि अंग्रेज़ दौर से भी बदतर ग़ुलामी की सूरत वाला कानून बनाया जा रहा है। मेरी किसी बात कोई अगर नागवार गुजरे किसी हुक्मरान को, वो जब चाहे मेरा अकाउंट बंद कर दें, मेरा मोबाइल बंद कर दें, मेरा सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दें, मेरे पाँव में कड़ा डाल दें और मेरी मर्ज़ी से मैं ना कहीं जा सकूं ना कहीं आ सकूं, मेरा जीना हराम कर दें। और सुना कमेटी से ये कानून पास हो गया है और असम्बली में पेश किया जाएगा और इसे चट मंगनी ते वट गया जिस तरह यहाँ कानून बनते हैं। एक दफ़ा पता नहीं नवाज शरीफ के दौर में 6 के 7 मिनटों में पता नहीं को 50 के करीब कानून पास कर दिए थे। पास करने वाले पढ़ते भी नहीं, देखते भी नहीं। अब मैं सिर्फ मरियम नवाज साहबा और उनके हवारियों को ये एक वार्निंग की कलें देता हूँ, या बारी आपकी आने वाली। आपने जो जुल्म करना था PTI पे, लबैक पे कर लिया, अब आगे शोर पड़ा हुआ है, ज़ुबान खल्क ये कह रही है कि अब आपकी बारी। तो ये जो इस तरह के कानून आप बना रहे हैं ये आपको भुगतने पड़ेंगे। इस पर फिर नज़रसानी कर लें, सोच लें और फ़कीर की ये बात कहीं लिख भी लें। ये क्लिप मेरा महफूज कर लें। ये कानून जो आप बनाने जा रहे हैं ये आपको भुगतने पड़ेंगे। आपके कारकुन इसकी जद में आएंगे, आपके लीडर इसकी जद में आएंगे। इसलिए पाकिस्तान में जो थोड़ी बहुत नाम की आज़ादी और जमहूरियत थी इसे रहने दें। बहुत सारी तो आपने तबाह कर दी। मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन खोलने के लिए वकील जज के सामने पेश हुआ और जज ने जवाब ये दिया, अब अंदाज़ा लगाया। मैं क्या कहूँ, अदालत के बारे में कुछ कहेंगे तो कहेंगे ये तौहीन अदालत हो गई। जज साहब ने जवाब दिया कि मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन के इर्द गिर्द 38 मस्जिदें और भी हैं, आप वहाँ नमाज पढ़ लें। ये नहीं पूछा क्यों बंद की है, क्यों खोली जाए, इतने दिनों इतने महीनों से मस्जिद को बंद रखना कितना बड़ा जुर्म है, ये नहीं पूछा। ये क्या कि पिटीशन खारिज कर दी। अब मैंने सुना है कि वकील, कोई बड़ा वकील करके सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अल्लाह करे कोई सुप्रीम कोर्ट सुन ले। सुप्रीम कोर्ट में भी आईनी बेंच बना हुआ है और आईनी बेंच के फैसले रोज़ हम देख रहे हैं। एक ट्वीट करने पे मियाँ बीवी गिरफ्तार हैं और 7 महीने हो गए उनके केस नहीं सुने जा रहे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि तुम इनको सुनो और फैसला करो। परवाह ही नहीं, ना किसी को सुप्रीम कोर्ट की परवाह है, ना हाई कोर्ट की परवाह है, ना सेशन सिविल कोर्ट की परवाह है। एक जेल का सुपरिटेंडेंट उड़ा के परे मारता है, वो कहता है मैं मुलाकात नहीं करवाता, मेरी मर्जी। और वो आर्डर, कुछ जुर्रत नहीं थी किसी की कोई कोर्ट का आर्डर इस तरह उड़ा दे जिस तरह आजकल उड़ाया जा रहा। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम फरमाए। शायद ये भूल गए हैं कि जवाब हम सब को देना होगा आगे चल कर, यहाँ भी देना होगा, आगे भी देना होगा। हवाएं बदल रही हैं और हवाएं बदलते को पता नहीं चलता। एक ख़बर यह है कि बिश्ती दरवाज़ा गुजरने की कोशिश में को 12 अफराद शहीद हो गए, को 85 के करीब ज़ख्मी हो गए। तो फ़कीर का सवाल यह है कि कौन जिम्मेदार है? इतना बड़ा उर्स जिसके इज्तिमा का हजूम का पता होता है, ये जो इश्तिहारों पे तस्वीरें और अखबारों में इश्तिहार और टीवी पे इश्तिहार के रास्ते साफ़ होंगे और गुलाब से धोएंगे और मीठे शरबत की बोतलें लेके हम खड़े होंगे और पिलाएंगे। इनको दरबार बाबा फरीद का भी कोई ख्याल आ जाता कि वहाँ लोगों की जान भी बचानी। लोग वहाँ इसलिए जाते हैं कि पुलिस डंडे मार मार के बंदे मार दे और इतनी बदनज़मी करवाए पुलिस के लोगों की जानें जाती रहें। ये पंजाब हुकूमत की वाह वाह कहने वाले जो हैं वो अपनी अदाओं पे ज़रा गौर फरमाएं। और एक और ख़बर जो इस वक्त बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल है, जियो न्यूज़ ने 10 मुहर्रम को डॉक्यूमेंट्री चलाई जिसमें तौहीन आमेज़ मवाद था। उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद हुई और उन्होंने माफ़ी मांग ली, माजरत कर ली। और अब पैमरा ने 10 दिन के लिए चैनल को मुअत्तल कर दिया है, उनका लाइसेंस मुअत्तल कर दिया है, नशरियात रोक दी हैं। फ़कीर का सवाल यह है कि क्या सिर्फ यही सज़ा है गुस्ताखी रसूल की या बेअदबी की या तौहीन की? कोई बंदा तो है ना जिसने भरी है, जिसने चलाई है, जिसने सारी मनसूबाबंदी की है, उसको तो मैदान में लाए ना, ताकि आइंदा जुर्रत ना हो किसी को कि पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क में
جس میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پہ جانیں قربان کرنے والے ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں موجود ہیں۔ اس ملک میں اس طرح کی کوئی ڈاکومنٹری چلا کے آگ لگانی، لوگوں کو پریشان کرنا، بے ادبی کر کے لوگوں کو بتانا کہ ہم بڑے سیکولر ہیں، اور جو افراد ذمہ دار ہیں ان کو کٹہرے میں لایا جائے، یہ فقیر کا مطالبہ ہے۔ ایک خبر اور بڑی بہت زیادہ کل پرسوں کی وائرل ہو رہی ہے، امریکہ نے ایران پہ پھر حملہ کر دیا۔ جن دنوں ٹرمپ معاہدے اور مذاکرات کر رہا تھا، ایک طرف بیان امن کے لیے دیتا تھا کہ میں نے اتنے ہزار لوگوں کی جانیں بچائیں، اتنے لاکھ لوگوں کی جانیں بچائیں، میں دنیا میں امن کا علمبردار، اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی اچھل کے کہتے تھے۔ ابھی پھر جب سائن کر کے آئے ہیں، پھر کیا ہے کہ ٹرمپ جیسا امن کا علمبردار کائنات میں کوئی نہیں۔ ٹرمپ روز بیان دیتا تھا کہ اگر میری باتیں نہ مانی تو میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ ایک طرف سے معاہدے پہ سائن کیے ہیں اور دوسری طرف سے کل رات سے پرسوں سے پھر حملہ آور ہے۔ تو لیڈروں کو، رہنماؤں کو، قائدین کو غور کرنا چاہیے کہ ایسے شخص کا